9 अगस्त 1942 के सुबह के करीब 5 बजे गांधी जी और बाकी टॉप लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद महात्मा गांधी को पुणे के आगा खाना पैलेस में बंद कर दिया जाता है। इसके पीछे ब्रिटिश का एक षड्यंत्र था। भिकी रॉय ने एमिरी को चिट्ठी लिखते हुए ये कहा था कि हम महात्मा को एक ऐसे जेल में डालेंगे जिससे कि पब्लिक को हमें ये बता सके कि हम उन्हें एक पैलेस में रखे हैं, क्योंकि अगर हम पब्लिक को ये दिखा दे कि हम गांधी जी को एक जेल में डाल रहे हैं तो शायद पब्लिक में गुस्सा दिख सकता है। इसीलिए हम लोगों को दिखाएंगे कि हम तो उन्हें एक पैलेस में रख रहे हैं। और इन अरेस्ट के बाद कांग्रेस पार्टी को बैन कर दिया जाता है और देश में जितने भी कांग्रेस पार्टी का ऑफिस था उन सभी को सील कर दिया जाता है और फिर इन्हें एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही क्यों बैन कर दिया गया, बल्कि उस समय तो 2 और ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा। इन दोनों साइड को इसीलिए बैन नहीं किया गया क्योंकि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन क्विट इंडियन मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा था। अभी हम नजर देंगे उस समय के मीडिया पर और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस समय गांधी जी ने जो ऐतिहासिक स्पीच दी थी तब मीडिया को यह अलाउ नहीं था कि वो गांधी जी की कही हुई किसी भी शब्द को किसी भी अखबार पे प्रिंट कर सके और इसीलिए ना ही किसी अखबार में गांधी जी की स्पीच को प्रिंट किया गया और ना ही ये दिखाया गया कि उस समय ब्रिटिश ने कोई एक्शन लिया था। अब कहानी में एंट्री होती है 22 साल की लड़की उषा मेहता की, जो कि गांधी जी की स्पीच को लोगों के सामने लाना चाहता था। इसीलिए उषा मेहता ने अपने कुछ दोस्तों के साथ एक ट्रांसमीटर जुगाड़ की और एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन चालू की। कांग्रेस रेडियो 42.34 की शुरुआत। This is the Congress radio calling on 42.34 meters from somewhere in India. वो दिन था 14 अगस्त 1942 जब इस रेडियो स्टेशन की शुरुआत हुई और इस अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन की मदद से देश के हर कोने कोने सच्चाई को पहुंचाया गया। अपनी लोकेशन हिडन रखने के लिए उषा मेहता अपने संदेशों में यह कहा करता था, दिस इज कांग्रेस रेडियो फ्रॉम समवेयर इन इंडिया, बल्कि असलियत में वो बॉम्बे से इस रेडियो स्टेशन को ऑपरेट कर रहा था। ब्रिटिश सरकार को इस रेडियो स्टेशन को ढूंढने में लगभग 3 महीने का समय लगा था और तब तक सच्चाई लोगों के सामने पहुंच चुका था। 12 नवंबर 1942 को फाइनली ब्रिटिश सरकार उषा मेहता को अरेस्ट कर लेता है और उनकी सारी इक्विपमेंट्स सीज कर लिया जाता है और 6 महीनों तक जबरदस्ती इंट्रोगेट करने के बाद भी उषा मेहता अपने मुंह नहीं खोलता है। आगे चलकर साल 1969 में जब उषा मेहता का एक इंटरव्यू लिया गया तब उन्होंने ये कहा था, जब मीडिया का पूरी तरीके से मुंह बंद कर दिया जाए तब एक ट्रांसमीटर जरूर मदद करता है देश के कोने कोने में इनकलाब का संदेश पहुंचाने में।